सलावत पढ़िएगा बाबा। जब ये पांचों इकट्ठे हुए तो मरकज रसूल नहीं बने बल्कि मरकज बतूल बनी। और जब पूछा गया कि मन हाउलाए, कौन है ये पांच, तो कहा गया हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा वो बनुहा। एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक फातिमा है, एक उसका शौहर है, एक फातिमा है, दो उसके बेटे हैं। अल्लाह तुम्हें तारुफ कराना है, रसूल के जरिए से करा, खानदान में बड़े वो हैं, रसूल के जरिए से तारुफ करा। कह दे एक रसूल है, एक उसकी बेटी है, एक रसूल है, एक उसका दामाद है, एक रसूल है, दो उसके निवासी हैं। अल्लाह देख के कहता है कि नहीं, आज तारुफ रसूल के जरिए से नहीं कराया जाएगा बल्कि बतूल के जरिए से कराया जाएगा। इसलिए कि आज तारुफ अहले बैत करवाया जा रहा है। अगर तारुफ अहले बैत रसूल के जरिए से करवाया जाएगा कि एक रसूल है, एक उसकी बेटी है, एक रसूल है, एक उसके दामाद है, एक रसूल है, दो उसके निवासी हैं, तो कल लाखों लोग रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के कहेंगे मैं रसूल का फुला लगता हूं, मैं रसूल का फुला लगता हूं, मैं रसूल का फुला लगता हूं। रसूल से रिश्तेदारियां जोड़ जोड़ के अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तारुफ रसूल के जरिए से नहीं बल्कि बतूल के जरिए से कराया जाएगा ताकि पता चल जाए कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं हुआ करते बल्कि बतूल के रिश्तेदार हुआ करते। माशाल्लाह आपकी पूरी तवज्जो हो गई। और मेरी आदत है मैं जुमला जिस आलिम का पढ़ता हूँ उसका नाम लेता हूँ इसलिए कि सवाब भी उसी को जाए। मौलाना साबिर हुसैन साहब बहुत अच्छे खतीब थे, मुझे बहुत पसंद थे। वो कहते थे कि घर में एक घर बनाया गया, घर में एक घर बनाया गया। घर तो सैयदा का था, रसूल पांचों को लेके कमरे में बैठ जाते, कमरे में नहीं गए बल्कि एक चादर ओढ़ी गई इन पांचों पे और चादर का घर बनाया गया। मुझे तो अजीब चादर नजर आती है, मुझे तो ये चादर भी बड़ी अजीम नजर आती है। और ये मौजज़ा है इस चादर का कि रसूल लें तब पूरी है, रसूल की जगह पे अली सो जाए तब पूरी है, और पांच ओढ़ लें तब भी ये चादर पूरी है। ये घर में क्यों चादर डाली गई अपने बैत पे? मौलाना कहा करते थे इसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है कि हाजी जो हज पे जाते हैं उनसे पूछेगा, मैं छठी मर्तबा इस मर्तबा मुझे शहादत मुयस्सर आई, ये हज के दिनों में उसकी चादर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता उतार के बदलते हैं, तो ये काबे पे चादर को क्यों डाला गया? क्या काबे को गर्मी लगती, क्या सर्दी लगती है काबे को? कहा नहीं, गर्मी सर्दी नहीं लगती, लेकिन पत्थरों के बने हुए काबे पे चादर डाली जाती है ताकि जो बाहर से आए ना वो देख के समझ जाए कि जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। बस इससे समझ आ जाए कि जो चादर के नीचे है वो बैत है, जो बाहर है वो हरम है। नबी ने अपनी अहले बैत पे चादर डाल के उनमें सलमा और आशा को रोक के दुनिया वालों को बता दिया कि जो चादर के नीचे है वो अहले बैत है, जो बाहर है वो हरम है। तो आपकी तवज्जो हो गई है, तो अब मैं सैयदा की अजमत के चंद जुमले कह दूंगा, माहौल बन गया है। अब मुझे चंद जुमले अर्ज करने के लिए माहौल, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, मुख्तसर अर्ज करता हूं। एक मर्तबा चादर में इकट्ठे हुए और एक मर्तबा मुबाहले में इकट्ठे हुए।
पांचों मुबाहले में इकट्ठे हुए। अच्छा चलिए एक बात अर्ज कर ही लूंगा आपकी खिदमत में कि मुबाहले में इकट्ठे हुए क्यों? कहा ईसाइयों से मुबाहला करना था और वो ईसाई रसूल के पास आए थे। रसूल से उन्होंने मुनाजरा किया था। रसूल आयतें पढ़ते रहे, नहीं माने। तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, अगर आप जाग रहे हो तो एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। रसूल के पास आए, रसूल कुरान पढ़ के उन्हें बताते रहे, वो फिर नहीं माने। तो मुझे कहने दीजिएगा ना कि रसूल की जुबान से कुरान काफी नहीं हुआ। रसूल की जुबान से कुरान काफी नहीं हुआ, और जब कुरान काफी ना हो तो अहले बैत की जरूरत पड़ती है, अहले बैत की जरूरत पड़ती। अब ये पांचों गए, मसला क्या था? लानत होना था, झूठों का लानत था। और मैं कुरान की आयत आपको सुनाता हूं। कुरान हकीम की आयत है, ऐ रसूल जब तक तू इनमें है इन पे अजाब आ ही नहीं सकता। कुरान की आयत है, ऐ रसूल जब तक तू इनमें है इन पे अजाब नाजिल नहीं हो सकता। तो ये कुरान की गारंटी नहीं थी कि रसूल की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा? नहीं, थके हुए हैं। गारंटी नहीं थी कि रसूल की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो आज तो बढ़ बढ़ के जाना चाहिए था, या रसूल अल्लाह मैंने भी जाना है, या रसूल अल्लाह मैंने भी जाना है। औरतों को भी कहना चाहिए था, मर्दों को भी कहना चाहिए था, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। इसलिए कि रसूल के होते हुए अजाब तो आना नहीं था, जाना चाहिए था ना। जाओ कुरान उठा के देखो, जाओ हदीस उठा के देखो, जाओ तारीख उठा के देखो, किसी ने भी मुतालिबा नहीं किया कि या रसूल अल्लाह हमें भी ले जाओ, हमें भी साथ ले जाओ। मुझे कहने दीजिएगा कि जाने वाले समझते थे कि जिनके साथ जाना है उनका बुग़्ज़ दिल में रख के अगर नबी के साथ भी गए तो अज़ाब खुदा से नहीं बच सकते। अब गए पांच, और हालत क्या है? जाने वालों की हालत क्या है? आगे आगे रसूल हैं, गोदी में हुसैन है, उंगली के साथ हसन है, पीछे जनाबे सैयदा है, आखिर पे अली हैं। आपने सुना फकुल तालो ना दो ओ अबना आना, बेटों को ले आओ। रसूल ने बेटे आगे रखे, अनफुसना नफ्स को पीछे रखा, निसा का लफ्ज आखिर पे था, ज़हरा को आखिर पे रखा, ज़हरा को दरम्यान में रखा, आखिर पे अली को रखा। तो मुझे ये जुमला कहने दीजिएगा कि हर मैदान में आगे रहने वाला आज सबसे आखिर पे है। अली सबसे आखिर पे थे ना, दरम्यान में जनाबे सैयदा, आगे आगे रसूल, गोदी में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे जनाबे सैयदा, आखिर पे अली। जुमला कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, फिर सुनिएगा। आगे आगे रसूल, गोदी में हुसैन, उंगली के साथ हसन, पीछे जनाबे सैयदा, आखिर पे अली। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप बुजुर्ग खानदान है, जौना आपने है ही, ये बच्चे जो हैं इनकी माँ भी साथ है, इनका बाप भी साथ है। एक बच्चा माँ को दे दीजिए, एक बच्चा बाप को दे दीजिए। आप वकार से चले, सकीना से चले, बुजुर्ग खानदान है। बच्चा एक माँ के साथ आ जाएगा, एक बाप के साथ आ जाएगा। नबी देख के कहते हैं नहीं, बच्चे माँ बाप को नहीं दूंगा बल्कि खुद उठा के ले जाऊंगा। इसलिए कि अगर ये बच्चे